हेलो फ्रेंड्स, आज हम मोटिवेशनल स्पीकर में एक ऐसी शानदार कहानी लेके आए हैं। चलिए आज इस कहानी पर चर्चा करते हैं। एक व्यापारी ट्रेन में यात्रा कर रहा था, तभी उस डिब्बे में एक भिखारी भीख मांगते मांगते आगे बढ़ रहा था। वो सबसे भीख मांग रहा था, सब अपने हिसाब से कुछ न कुछ दे ही रहे थे। भीख मांगते मांगते वो उस व्यापारी के पास आया भिखारी, और उस भिखारी ने व्यापारी से कहा, बाबूजी भीख में कुछ दीजिए। तो व्यापारी ने कहा कि मैं एक व्यापारी हूँ और मैं लेन देन में विश्वास करता हूँ, इसलिए मुझे बदले में कुछ चाहिए। यदि कुछ तुम दे सकते हो बदले में तो मैं आपको भीख दे सकता हूँ। भिखारी अचरज में पड़ गया, मेरे पास तो कुछ है ही नहीं देने के लिए। तो उसने कहा, बाबूजी मेरे पास तो कुछ देने के लिए है नहीं, मैं आपको बदले में क्या दे सकता हूँ। तो व्यापारी ने कहा कि यदि तुम बदले में मुझे कुछ नहीं दे सकते हो तो मैं तुम्हारे को भीख नहीं दे सकता। आई एम सॉरी, मैं लेन देन में ही विश्वास करता हूँ। अगर तुम बदले में कुछ दे सकते हो तो दे दो, मैं तुम्हारे को भीख दे सकता हूँ। इतने में उसका स्टेशन आ गया और वो व्यापारी अपने नियत स्टेशन पर उतर गया। व्यापारी तो वहाँ से चला गया, लेकिन उस भिखारी के मन में उस व्यापारी की बात घर कर गई और बार बार उसको यही दिमाग में आ रहा था कि आखिर उस व्यापारी ने, उस आदमी ने मेरे को जो बात कही बिल्कुल सही कही। मुझे लोगों को कुछ न कुछ देना चाहिए बदले में। तो वो सोचता रहा कि आखिर मैं क्या दूँ ऐसी चीज़ जिससे लोग खुश भी रहे और मेरा भी कुछ उसमें नुकसान नहीं हो। तो सोचते सोचते एक पार्क में चला गया और वो आम के पेड़ की छांव में बैठा। जब वो बैठा बैठा विचार कर रहा था इसी बात पर, तो उसकी नज़र एक फूल के पौधे पर पड़ी। जब फूल के पौधे पर नज़र पड़ी तो उसके दिमाग में आइडिया आया कि क्यों ना मैं भीख के बदले में लोगों को फूल दे सकता हूँ, जिसमें मेरा कोई नुकसान भी नहीं होगा, लोग भी खुश हो जाएंगे और मेरे को भीख भी अच्छी मिलेगी। तो वो दूसरे दिन उस पार्क से फूल तोड़ के ले गया और लोगों से भीख मांगने लगा। जैसे ही भीख मांगता, लोग उससे भीख देते, बदले में उसको फूल देता। लोग खुश होते, फूल भी एक्सेप्ट करते। इस तरह से उसकी भीख भी बढ़ने लगी। वो भी खुश, लेकिन धीरे धीरे उसकी जब फूल खत्म हो जाते, उसके लोग उसको भीख देना बंद कर देते। तो रोज़ नए फूल तोड़ के ले जाता, लोगों को देता और उसके बदले में भीख मांग के आ जाता। कुछ दिनों बाद उसी ट्रेन में वापस उसी व्यापारी से उसकी मुलाकात होती है और वो व्यापारी को फूल देता है और व्यापारी उसको भीख देता है। तो वो कहता है कि आपने कहा था सर कि बदले में कुछ देना चाहिए, तो मैं ये फूल लेके आया हूँ और हर व्यक्ति को फूल देता हूँ। तो उसने कहा बहुत अच्छा। तो व्यापारी ने फिर उसको एक शब्द कहा कि तुम अब एक व्यापारी बन चुके हो, यानी कि एक लेन देन का काम शुरू कर दिया। यानी कि आपको जब लोग पैसे दे रहे हैं, भीख दे रहे हैं, तो उसके बदले में आप लोगों को फूल दे रहे हो, यानी कि आप एक तरह का व्यापार करना शुरू कर दिया। सेठ और व्यापारी के बीच में इतनी सी बात हुई। सेठ का स्टेशन आया, उतर गया। भिखारी के दिमाग में सेठ की बात फिर से दौड़ने लगी कि यार जब व्यापारी मेरे को पहली बार मिला तो उसने कहा कि बदले में कुछ देना चाहिए, भीख के बदले में, तो मैंने फूल देना शुरू किया। मैं वही सोच रहा था, बस भीख के बदले में मैं फूल दे रहा हूँ। लेकिन व्यापारी ने आज फिर मेरे को नई बात बता दी कि तुम एक व्यापारी बन चुके हो, यानी कि अब तुम फूलों का सौदा करने लगे, फूल देने के बदले पैसे लेने लगे। ये दिमाग में मेरे क्यों नहीं आया। वो भिखारी इस बात पर बहुत गौर करने लगा, सोचने लगा, क्यों ना मैं अब इसी का व्यापार करना शुरू कर दूँ। और उस व्यापारी की बात ने उसके भिखारी के दिमाग पर असर किया और उस भिखारी ने अब भीख मांगने के बजाय व्यापार करना शुरू कर दिया। फूल तोड़ता, गुलदस्ते बनाता और लोगों को देना शुरू कर दिया। इस तरह से उसने 1, 2, 3, 4 ब्रांचें खोल ली और उसका व्यापार चल पड़ा और शानदार एक बिजनेसमैन बन चुका था। कुछ दिनों बाद फिर उसी साइड से एक मुलाकात होती है और वो भिखारी उनसे कहता है कि सर आपने मुझे पहचाना क्या। तो व्यापारी अचरज में पड़ा। उसने कहा आई एम सॉरी, मैंने आपको नहीं पहचाना। तो उसने कहा कि मैं वही भिखारी हूँ जो आपसे पहले 2 बार मिल चुका हूँ और आज मैं तीसरी बार मिल चुका हूँ।
तो सेठ को भी आश्चर्य हुआ कि मुझे तो याद नहीं है, हम पहले भी मिल चुके हैं। तो उसने कहा कि पहली बार मिले तब आपने कहा था कि भीख के बदले में लोगों को कुछ देना सीखे, और मैंने लोगों को फूल देना शुरू किया। तो जब आप दूसरी बार मिले तो आपने कहा था कि आप एक भिखारी नहीं बल्कि एक व्यापारी बन चुके हैं। तो फिर मैंने उस बात पर अमल किया और मैंने एक फूलों का ही व्यापार शुरू कर दिया, और आज मेरे पास 10 ब्रांचें हैं और शानदार बिजनेस है। दोस्तों, कहानी का सार ये है कि हम अपने जो अंदर टैलेंट है उसको हम पहचान नहीं पाते हैं और हम एक नॉर्मल वे में चलते रहते हैं। जब हमारे टैलेंट को अगर कोई पहचान लेता है और उसको आगे बढ़ाने के लिए जब हमारे को कहा जाता है या कोई हमारी खूबी को देख करके हमें जब कहता है कि नहीं तुम्हारे अंदर ये चीज़ है और तुम ये चीज़ कर सकते हो, तो ये हमारी सोच जब बदलती है तो हमारा सब कुछ बदल देता है। तो हमारी जो थिंकिंग है उसे हमें पॉजिटिव रखना है और आगे बढ़ने की लाइफ में आगे बढ़ने के लिए एक पॉजिटिव जो थिंकिंग है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है, इम्पोर्टेंट है। इसलिए बी पॉजिटिव, लाइफ में पॉजिटिव रहे और पॉजिटिव काम करते रहें। कभी भी अपने आप को छोटा नहीं समझें। लाइफ में आगे बढ़ना है तो अपने आप को डिमोलाइज नहीं करें। दुनिया डिमोलाइज करने के लिए बैठी है, खुद को मोटिवेट करना चाहिए, तभी हम कुछ जो लाइफ में कुछ अच्छा कर पाएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। यदि आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, और ऐसी मोटिवेशनल स्टोरीज आप तक पहुंचती रहे इसके लिए आप बेल आइकन को दबा करके नोटिफिकेशन ओके कर लें।